सो हेलो देयर। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, कल मैं फिर बाहर चला गया तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ट्राई करता हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं बाकी भी अपलोड कर दूँ। तो ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को कल हमने देखा था, ले करा था, उसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिससे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो कमेंट में किसी ने तो बताया, फिर मुझे स्ट्राइक करा कि अच्छा वो तो मैंने ध्यान ही नहीं करा। कोई बात नहीं, तो बता देता हूँ गलती क्या थी। गलती ये थी, बहुत सिंपल सी गलती है, बट ऑफकोर्स आंसर तो नहीं आएगा फिर। कि तुम्हारा जो z -3 -4 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दे रखा है ना, तो ये पूरा रीजन की बात हो रही थी। मतलब ये जो भी बनेगा, तुम्हारा जो सर्कल बन रहा था और ऑर्गेन उसके अंदर लाई कर रहे थे, तो ये पूरा रीजन ही उस जेड का है ना। तो मिनिमम तो जीरो हो जाएगा ना, लॉजिकल सी बात है isn't it? क्योंकि ऑर्गेन जो है वो जेड के अंदर ही आ गया। और जहाँ तक मैक्सिमम की बात है, तो वो फिर तुम्हारा देखिए का सेंटर है। वो फिर ये सेंटर 3,4 है, तो रेडियस 10 है, ये वाली लेंथ। तो फिर तुम्हारा, और ये तुम्हारा 5 है, मैक्सिमम 15 आ जाएगा। जो अल्फा था वो तुम्हारा था साइन इनवर्स sin 15। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो बीटा था वो फिर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स स्मॉल जेड में, तो फिर जीरो हो गया ना। कॉस इनवर्स कॉस -15/3, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स cos 5, ऐसा था। अब अगर ग्राफ प्लॉट करके देखोगे तो sin 15 जो था वो तुम्हारा कैसा था, ऐसा ऐसा बनता है, राइट। ये जीरो होता है, ये पाई होता है। तो तुम्हारा 3 पाई जो होगा वो तुम्हारा, आई मीन 5 पाई जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ऐसा सा कुछ मान लो। ये तुम्हारा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस वाले ब्रांच में लाई करेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y = 5 पाई - x। तो जो अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पाई - 15 आ जाएगा। गॉट इट, अल्फा आ गया 5 पाई - 15। सिमिलरली जो बीटा था वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है, तो वो उसकी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो जो बीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, बीटा वुड बी, बीटा वुड बी इसकी 2 पाई - x है, तो 2 पाई - 5। मेरे को करना है अल्फा -3 बीटा। तो अल्फा -3 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पाई - 15 -6 पाई + 15। गॉट इट, 2 आ जाएगा माइनस पाई की, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर ये मीन, जैसे ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, मतलब हमने फालतू में वो चीज ऑब्जर्व ध्यान नहीं दी, फिर गलत हो गया। तो ठीक है, लेट्स हैपन, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस वाले को देखते हैं। तो ये भी सिंपल था, ये फर्स्ट राउंड में करने वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में करते। ये दोनों में गलती हो गई थी ऑफकोर्स। While calculating the set of 15 observations, मीन जो था वो 9 आ गया। और दो ऑब्जर्वेशन तो थे, मतलब 4 और 6 की जगह पे हमने, मतलब 10 15 की जगह 4 और 6 ले लिया था। ठीक है, तो A1 A2 मान लिया, वो दोनों ऑब्जर्वेशन को जो गलत लिए थे। तो A1 + A2 टिल A15 ओवर 15 की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास 9 आएगी। तो बाकी जो ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ जाएगा, A3 से लेके A15 तक का सम। A3 से 15 तक का जो सम आ जाएगा वो आएगा 15 × 9 माइनस, ये हो जाएगा 4 + 6। गॉट इट। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, जो नीचे जो मैंने ले लिया था, टेकन एट 4 × 6। तो बाकी A3 से लेके A15 का सम कितना आ गया, 135 - 10 125। गॉट इट। तो जब मेरे को निकालना नया वेरिएंस, तो पहले, और मेरे को दिया हुआ है ये सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का जो सम दे रखा है वो मेरे को 1347 दे रखा है। तो इसका मतलब A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर फिर A15 स्क्वायर, इसका सम है मेरे पास 1347। तो A1 A2 को डिलीट कर दिया, उसकी जगह पर तो A3 से लेकर के A15 स्क्वायर का जो सम आएगा वो आ जाएगा 1347 माइनस 16 + 36। तो 1347 -52, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1295। ये 1295 ही होएगा। 1295 आ जाएगा। ठीक है, 47 और 5 में कितना गैप होता है, 5 का ही होता है शायद। हाँ ठीक है, 1295 आ गया। तो अब मेरे को नया बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो उसकी जगह जो नीचे बाकी जो ऑब्जर्वेशन है वो है तुम्हारे पास, जो करेक्ट वाले हैं वो है 10 और 15। तो 10 स्क्वायर + 15 स्क्वायर, बाकी का सम है 1295 डिवाइडेड बाय 15 माइनस नया मीन। तो नया मीन क्या हो जाएगा, ये 125 है, और वो है 10 और 15, बट डिवाइडेड बाय कितना है मेरे पास, 15। तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 150/15। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा नया वेरिएंस। 225 100 325, 325 + 1295 115 - 100, ये हो गया नया वेरिएंस की वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर बेसिकली। देख लेते हैं कितना बन रहा है, एक सेकंड। 325
1295 प्लस 325 1620 डिवाइड बाई 15 108 108 माइनस 100 तो फिर तुम्हारा 8 आ जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। इस वाले में अगर देखा x माइनस एक्स, ये जो है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, तो ये तुम्हारा ऐसा पैराबोला बन गया। और इधर देखोगे तो ये है वाई 3y² इक्वल टू 1 - x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/3 इंटू x - 1। तो ये भी तुम्हारा राउंड फिजिंग से बनेगा और ये कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, ऐसा सही बनेगा। मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो पॉइंट है ये है 1, 0 और 3 x इक्वल टू -2y² जो होगा वैसा होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, इस वाल यहाँ से आ जाएगा x/-2। एक सेकेंड, x - 1 इक्वल टू -3y² और x इक्वल टू -2y² दोनों को डिवाइड किया, x - 1/x 3/2 2x - 2 इज इक्वल टू 3x। तो फिर तुम्हारा आ जाएगा x इक्वल टू -2। दोनों के लिए x इक्वल टू -2 ही होगा ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है तुम्हारे पास 1, 0। मुझे एरिया बाउंडेड कैलकुलेट करना है दोनों के बीच में। तो ये ऑफकोर्स यही वाला जो एरिया है वही बाउंडेड है, तो एक तो ये वाला पूरा आ गया और एक ये वाला, तो वो -2 से 0 होगा। तो दोनों ऊपर सेम ही है, वाई स्क्वायर टर्म है, तो -2 to 0। बस ऊपर वाला कैलकुलेट कर लिया। इनफेक्ट वाई वाला कैलकुलेट करते हैं। x - 2 आया ना, तो दोनों का वाई जो आएगा सेम ही आएगा ऑफकोर्स उस पॉइंट पे। तो -2 - 1 इक्वल टू -3y²। तो वाई इक्वल टू आ गया +-1। तो वाई आ गया +-1, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये तुम्हारा 1 है। ये बेसिकली इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, इसका -1 है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसे स्टेप लेना चाहिए। ये जो है ये है मेरे पास x इक्वल टू 0, और जो ये वाला है ये है x इक्वल टू -2y²। गॉट इट। तो ये स्टेप लूंगा मैं, ये वाली स्टेप। ठीक है, समझ आ रही है बात समझ। तो -2y² -0 x इक्वल टू 0 dy, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 0 × 2 कर दिया, तो ये पूरा ये वाला एरिया आ गया पूरा। और प्लस फिर ये करना है मेरे को क्या, +0 to 1 ये वाला एरिया। तो वाई भी वैसे वाई भी 0 से 1 आ रहा है, तो तुम ये ले सकते हो राइट। मतलब x इक्वल टू 0 माइनस ये वाली स्टेप। तो ये है तुम्हारे पास x इक्वल टू 1 - 3y² और y 0 से 1 ही जा रहा है। एक सेकंड, मैंने x कैसे कर दिया फिर, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ y जाएगा। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y की स्टेप है ना 10 - 10, तो y जा रहा है मेरे पास 0 7। गॉट इट। तो ये वाली ज्यादा है, तो उल्टा घटा दिया मैंने फिर, तो ये हो जाएगा 2y² dy। गॉट इट। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाली जो स्ट्रिप है इसकी है 1 - 3y² -0 dy। तो इसको इसको मेरे को पूरे को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज समझ आनी चाहिए। गॉट इट। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, 2 इंटू प्लस y - y³ 0 to 1, तो ये फिर 0 हो गया, 4/3 आ जाएगा। गॉट इट। 4/3 आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ फिर लग रही है। 1 - 3y², ये एरिया 0 आ रहा है भाई। ये कैसे हो सकता है, एक सेकंड एक सेकंड। पहले मैंने 2y² dy करा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। y² का y³ भी होगा। अच्छा छोड़ो, लौट के आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा था कि स्मॉल एफ एक्स, इसका इंटीग्रेट, इसको जो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल एफ आ रहा है। डिफरेंशिएट कर दिया, स्मॉल एफ एक्स क्या होगा, कैपिटल एफ डैश एक्स होगा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 + sin x का होल स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो dy/dx
प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज बनेगी। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन cos x dx e की पावर sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन बन रहा है वो बनेगा y इंटू ई की पावर sin x इज इक्वल टू ई की पावर sin x इंटू sin 2x हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये चीज बनेगी। मैंने sin x को t ले लिया तो ये हो जाएगा e की पावर t 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स। फाइन। तो यहाँ पर थे y इंटू ई की पावर sin x दैट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है y इंटू ई की इंटीग्रेट कर लिया पहली बात तो दो बाहर निकल लिया, क्या बचेगा t ई की पावर t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर t इंटू t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर t इंटू 1 बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर t बाई टी प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई की पावर साइन एक्स और जो टी था वो साइन एक्स था तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स y इंटू ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू 2 ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू, और ये कुछ बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन है, आई गेस नहीं गिवन है, वैसे हमें स्मॉल फी कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 ई की पावर 2 बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस साइन प्लस सी ई की पावर माइनस साइन। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये कैपिटल एफ है। अच्छा ये कैपिटल एफ है, ओके। तो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आया मेरे पास 2 बाय 1 प्लस साइन, ये आया है 2 बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस साइन एक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा -2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी ई की पावर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स। तो सी ये रहा और माइनस कॉस एक्स। अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, -2 कॉस बाय 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर और माइनस सी ई की पावर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस, आगे सी आ जाएगा। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। हेलो ऑडिबल। तो एक इस वाले क्वेश्चन में कल एक दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने ये क्लेम करा था कि पॉलिनॉमियल फंक्शन अगर वन वन होगा तो वो लीनियरली होगा। ऑफ कोर्स ऐसा लॉजिकली गलत है। अगर हम ये फंक्शन ले लें एक्स की पावर 5 प्लस लेट्स से 5x, ऐसा फंक्शन हमने ले लिया तो ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे पॉसिबल नहीं कि विदाउट हैविंग द लीनियर पॉलिनॉमियल ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका आइडिया वहीं से स्टार्ट होकर जाता है इस क्वेश्चन का कि हम ऐसा करें इस क्वेश्चन के लिए कि एफ वन वन के इक्वल नहीं है, तो इस वाली इक्वेशन में हमने क्या करा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा एफ वन का स्क्वायर प्लस 2 शुड बी इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन प्लस एफ वन 3f। तो यहाँ से आ जाएगा एफ वन का स्क्वायर -3f1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ वन इक्वल टू 1 जो कि नहीं है और 2। तो इसका मतलब ये है कि जो एफ वन है वो 1 नहीं है तो एफ वन 2 है, राइट। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो केवल इस फॉर्म से एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं दिख रहा है अगर एफ वन 2 है, अगर मैंने यहाँ पे क्या करा वाई को रिप्लेस कर दिया 1 ओवर एक्स से, वाई को करा 1 ओवर एक्स से, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स एफ वन ओवर एक्स प्लस 2 शुड बी इक्वल टू
एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स और प्लस हो जाएगा एफ वन, और एफ वन फिर तुम्हारा 2 है, तो यहाँ से ये काफी स्टैंड फंक्शन इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास, जो कि सबको याद होती है, एफ एक्स इंटू एफ वन ओवर एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू 1 + - एक्स की पावर n। और एफ डैश वन क्योंकि 3 दे रखा है, तो मेरे को पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या ले लिया, 1 + एक्स की पावर n ले लिया। गॉट इट, इस फंक्शन को। और एफ वन 2 है तो ऐसा तो नहीं आएगा ना ऑफकोर्स। अब इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स को 1 पुट किया तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो फंक्शन आया 1 + x³ तो एफ एक्स ही आ गया हमारे पास 1 + x³। गॉट इट। अब आगे देखते हैं, जो जी एक्स है वो क्या है फिर, जी एक्स है हमारे पास x/4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 तो x³ प्लस 4 माइनस 0 to x एफ एक्स डी एक्स, 0 to x एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 + x³ dx। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4/4 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 4/4। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। जी एक्स क्या आ गया, 0 फॉर ऑल रियल, राइट। जी एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू और आर माइनस 0। ये भी वैसे से जी एक्स हमेशा 0 आ गया, तो ये चीज तो मतलब एग्जैक्टली वन पीस गलत है, डी आ जाएगा। गॉट इट। तो ये काफी मतलब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 रिमूव किया था, मैं यहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकता एफ एक्स को 0, इसलिए इसको रिमूव करा गया। बाकी तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे ये दोनों क्वेश्चन थे पेपर वन के, ये लाइक लास्ट में हुए थे, बट इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, उन्हें उन्हें रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि एक पर्सन को ट्रेन पकड़नी है, तो पहले वो जो स्टेशन है लाइक, वो जहाँ भी जा रहा है लाइक, टू रीच द कैच ट्रेन फ्रॉम हिज होम टू कैन टेक अ टैक्सी, तो या तो वो टैक्सी लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टैक्सी, राइट। और उसके बाद फिर वो और क्या बोलते हैं, रिक्शा लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी थी। और उसके बाद वो क्या करेगा, फुट से जाएगा, जैसे कि चल के जाएगा, वो 1/6 था। उसके बाद उन्होंने क्या मेंशन करा हुआ था कि अगर वो टैक्सी से जाएगा तो पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पी है, तो रिक्शा से जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी p/2 है, और फिर फुट से जाए तो और पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी p/4 है। गॉट इट, ये उन्होंने मेंशन करा हुआ है। तो वो गिवन डेट की वो पहुंच चुका है, मुझे बताना है कि वो फुट से गया होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई फुट, तो 1/6 इंटू p/4 डिवाइड बाई फेवरेबल है, और बाकी सारे ब्रांचेस क्या हो जाएंगे, 1/2 इंटू पी प्लस 1/3 इंटू p/2 प्लस 1/6 इंटू p/4। गॉट इट। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, गॉट इट, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास p/24 p/2 प्लस p/6 प्लस p/24, तो ये चीज आ जाएगी तुम्हारे पास 12, 12 प्लस 4, एक सेकेंड, when it takes a taxi, so it takes 1/4 of when it take the rickshaw, तो इसका 1/4 है, मतलब ये p/8 है बेसिकली, ये उसका 1/4 है ना, तो ये p/8 है। और ये p/8 है, तो ये तुम्हारा फिर हो जाएगा p/48, और फिर हो जाएगा p/48 ऐसा से। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 48 से, तो ये हो जाएगा p/24p प्लस 4p, सॉरी 8p और प्लस 1 प्लस p आई मीन, तो आ जाएगा 1/33। गॉट इट। तो अगेन ऑप्शन इज करेक्ट। इस वाले में ऐसा था, इन्होंने क्या बोला था कि इक्वेशन जो वर्ड है, इक्वेशन जो है तुम्हारे पास, इसके इसके स्ट्रिंग बेसिकली तुम्हें क्या करना है, बनाने हैं, और कम से कम 2 वर्ड्स रिपीट होने चाहिए, और उसी के डिस्टिंक्ट वर्ड्स लेके बनाने हैं। तो इस तरीके के पेयर बन सकते हैं, ए बी बी सी सी, इस टाइप का फॉर्मेट बन जाए। या क्या पॉसिबिलिटी है कि ए बी 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 ये हो जाए, या क्या पॉसिबिलिटी है ए ए बी बी, ये पॉसिबिलिटी है। 5 का नहीं कर सकता, फिर 6 टाइप का हो जाए, ये 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगी ना। अब मुझे ये लेना है, तो ये जो 8 वर्ड्स हैं, इनमें से इस वाले के करस्पॉन्डिंग में क्या करूंगा, 8 में से कोई 3 वर्ड सेलेक्ट कर लिए, और उन्हीं को मेरे को फिर परम्यूट करना है। अब मेरे पास इस टाइप के हैं, तो ये इसका क्या परम्यूटेशन होएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मैंने 8 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लिया, और परम्यूटेशन कैसे होंगे, इस कैटेगरी वर्ड्स के 3 बार रिपीट हो रही है, राइट, दोनों वर्ड्स, तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल
प्लस या तो ये, और अगर मैं इसका लिखूँ ए टाइप का, इसमें क्या होगा 8C1, सॉरी कोई एक सेलेक्ट का, और परम्यूटेशन का एक ही तरीका है, और प्लस इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मैंने कोई दो वर्ड सेलेक्ट करे 8C2, और एक 4 बार आ रहा है, बाकी दो 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 बार आ रहे हैं बेसिकली, तो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, और जो इसको ऐड कर लेंगे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। हेलो देव, ये वाला क्वेश्चन काफी मैंने कल ट्राई करा था, बट वो पार्ट तो वैसे लाइव से नहीं था यूट्यूब पे, बट उसमें ग्लिच ये आ रही थी कि मतलब जैसे इन्होंने बोला कि C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 जो है वो मिनिमम हो रहा है, तो C1 C2 के बीच का तो गैप फिक्स्ड है, तो मुझे इवेंचुअली मिनिमाइज तो इसको ही करना है, C2 C3 प्लस C1 C3 को। ठीक है, तो हुआ क्या था कि ये जो C1, अगर तुम देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन में, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये चीजें तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। ये जो सर्कल है तुम्हारे, तुम दोनों के पहले पोजिशन से रिलेटिव देख लो कि दोनों कैसे हैं। पहले वाले का जो सेंटर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा -7 और 3। ठीक है, और जो दूसरा वाला सर्कल है उसका जो तुम्हारा सेंटर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास 1 और -3। अब तुम लॉजिकली सोचो कि ये जो सर्कल C3 है, उन्होंने ये बोला है कि उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, उन्होंने बस ये मेंशन करा है और वो साथ ही साथ C1 को टच भी कर रहा है एक्सटर्नली। तो अगर मैं इमेजिन करूँ तो मेरा सर्कल कुछ इस तरीके का होएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है सर, और ये C3 है, और ये इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो तुम ऑब्जर्व करोगे, तो अगर मैं C1 C2 के सेंटर्स को ज्वाइन करूँ, ठीक है, और ये इसका पहले पोजीशन देख लो, इसकी जो रेडियस आएगी, जो C1 है, ये C1 है, ये C2 है, ऑफ कोर्स, इनके जो C1 C2 लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ जाएगी तुम्हारे पास 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, राइट? ये तो 10 हो गया, और इसकी जो रेडियस आएगी R1 आ जाएगा बेसिकली, वो आ जाएगा तुम्हारे पास 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -40, तो ये आ जाएगा 3√2। डन है, ये आ गया 3√2, और जो C2 आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -7, तो ये आ जाएगा 10, एक सेकेंड, 9 + 1 10, 10, एक सेकंड, ये आ गया √3। ठीक है, √3 आएगा ऑफ कोर्स, तो ये √3 आ गया। तुम अगर C1 C2 की लेंथ ऐड करो, मतलब वो तो निकाल लिया, R1 R2 को ऐड करो, वो हो जाएगा 3√2, तो 3 × 1.4, 4.2, 4.2 प्लस 1.7, तो देखिए रहा है कि ये 10 से छोटा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरह का कन्फिग्रेशन रहने वाला है। अब तुम एक बार क्या करो कि ये चीज कैलकुलेट करो, क्योंकि देखो ये तुम्हारा C3 होएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, C1 C2 ये तो फिक्स है, C1 C3 प्लस C2 C3, गॉट इट? क्या करना है, C1 C3 ये है, ये तो टच कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और C2 C3 इन दोनों की लेंथ मिनिमाइज करनी है। और ये जो C3 सेंटर जिस पे लाई कर रहा है, उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है तुम्हें, वो दे रखी है ये वाली, 3x + 4 - 16 = 0। अब एक बार तुम C1 C2 लाइन जॉइनिंग इक्वेशन निकालो, तो वो आ जाएगा y + 3/(x - 1), दैट वुड बी इक्वल टू 6/-8, तो ये हो जाएगा -3/4, तो -3/4, y + 3/(x - 1), दैट शुड बी इक्वल टू 4y + 12, दैट शुड बी इक्वल टू -3x + 3, -3x + 3, तो ये हो जाएगा 3x + 4y और +9 = 0। गॉट इट? अब देखो, इसकी जो इक्वेशन दे रखी थी वो दे रखी थी 3 + 4y = 16। ठीक है, इस वाले की। और बेस्ट पार्ट इज कि ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, दोनों का स्लोप सेम आ गया ना, तो लाइन पैरेलल हो गए। तो अब तुम अगर सोचो C1 C3 प्लस C2 C3, इसको मुझे इसको मिनिमाइज करना है, इसके लिए इसकी जो रेडियस लेट्स है वो R है। गॉट इट? और मुझे इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो सबको पता है हम क्या करेंगे, इसकी जो C2 की इमेज लेंगे इस वाली लाइन में, तो वो जो पॉइंट आएगा लेट्स से वो आया C2 डैश, ये तीन पॉइंट क्लियर होने चाहिए, राइट? तब मिनिमाइज होएगा। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मेरे को पता है, लाइक ये C3 इस पे लाई कर रहा है, राइट? तो ऑफ कोर्स इसके पैरेलल है, ये इक्वेशन मेरे को पता है। और ये जो C1 C2 डैश और C3 होंगे, ये कोलिनियर होंगे, तब ये C1 C3 प्लस C2 C3 मिनिमाइज होगा इस करस्पॉन्डिंग C2 डैश लोकेशन के लिए। गॉट इट? और वो C2 डैश की लोकेशन क्या होगी, हम 1, 3 की इमेज निकालेंगे इस लाइन में। तो लेट्स ये जो पॉइंट है वो है H, और फिर हम क्या करने वाले हैं, C1 C2 डैश को सॉल्व करेंगे इस वाली लाइन के साथ, C3 जो ये इक्वेशन दे रखी है, जीरो C3 वाली कर रहे हैं, तो दो लाइन्स आ जाएंगी जो कि सेंटर सेंटर C3 से पास कर रही है, तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, सर्कल C3 का सेंटर आ जाएगा, और ये इसको टच कर रहा है C1 C2 टच कर रहे हैं, तो वहां से तुम्हारी रेडियस आ जाएगी। गॉट इट? तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट सॉल्व करने का। चलो कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, इसकी इमेज ली, तो लेट्स से H कॉमा किया, तो क्या लिखूंगा H-1। इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, इस वाली की इक्वेशन है 3x + 4y - 16 = 0, 3x + 4y - 16 = 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास H-1/3, दैट शुड बी इक्वल टू
के प्लस थ्री ओवर फोर दैट शुड बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ, ये पॉइंट पुट कर दिया, थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव, गॉट इट। थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई दिस वन, ओके। तो ये आ जाएगा एच माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू के प्लस थ्री बाय फोर, ये आ जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ थ्री माइनस ट्वेल्व, ये हो गया माइनस नाइन, तो ये हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस टू इंटू माइनस वन, तो यहाँ से आ जाएगा एच माइनस वन इक्वल टू सिक्स, के प्लस थ्री इक्वल टू एट, तो एच की वैल्यू आ गई नाइन और के की वैल्यू आ गई फाइव, तो एच नाइन आ गया, के फाइव आ गया, गॉट इट, नाइन कॉमा फाइव। अब सॉल्व किया हमने इस वाली इक्वेशन को, बेसिकली सी वन सी टू डैश की लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करी, y माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस सेवन दैट शुड बी इक्वल टू फाइव माइनस थ्री दैट इज टू, और ये हो गया सिक्सटीन, तो ये आ जाएगा वन बाई एट, तो एट वाई माइनस ट्वेंटी फोर शुड बी इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर्टीन, तो टू एक्स माइनस एट वाई प्लस थर्टी एट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर वाई प्लस नाइनटीन इक्वल टू जीरो। अब इसकी इक्वेशन दे रखी है थ्री एक्स प्लस फोर वाई, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्सटीन, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्सटीन, दोनों को सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस नाइनटीन, फोर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल्स माइनस थ्री बाई फोर, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस नाइन बाई फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्सटीन, फोर वाई इज इक्वल टू दैट वुड बी सिक्सटीन प्लस नाइन बाई फोर, सेवेंटी थ्री, सेवेंटी थ्री बाई फोर सिक्सटीन, ये वाई की वैल्यू आ गई, गॉट इट। अब यहाँ से तुम कंडीशन यूज कर लेना कि सी वन सी थ्री इक्वल टू व्हाट, दिस वन, व्हाट दैट वुड बी लाइक दिस कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारे पास और वो उसको टच कर रहा है, ओके। तो इसकी रेट इज थ्री रूट टू प्लस आर, थ्री रूट टू प्लस आर दैट शुड बी इक्वल टू दैट सी वन सी थ्री, और सी थ्री कोऑर्डिनेट ये रहा माइनस थ्री परसेंट थ्री सिक्सटीन, ये तो काफी गंदा सही है, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है, माइनस सेवेंटी थ्री ओवर, सॉरी सेवेंटी थ्री बाई सिक्सटीन ओवर माइनस थ्री बाई फोर। तो आई गेस अप्रोच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि क्या करा गया, और जहाँ तक लगता है इसका आंसर इतना अच्छा सा तो नहीं आना चाहिए। ओके, मैं समराइज करता हूँ क्या करा। सबसे पहले सी वन सी टू दो सर्कल करके थे, इनकी पोजीशन रिलेटिव कैलकुलेट करी, तो वो दोनों अपने में लाइक टच नहीं कर रहे थे, बेसिकली आउटसाइड थे, बेसिकली फोर कॉमन टाइम्स थे कहने का मतलब नॉट। और जो सी थ्री सर्कल था वो सी वन को टच कर रहा था, सी वन को टच कर रहा था, एक सेकेंड, हाँ, जो सर्कल सी थ्री था वो सी वन को टच कर रहा था, और साथ ही साथ उसका जो सेंटर था वो इस लाइन पे लाई कर रहा था, और ये ऑब्जर्व करा कि जो सी वन सी टू जो लाइन है, जो सी वन सी टू लाइन है, और जो सी थ्री जो सर्कल सेंटर का जो सी थ्री सर्कल है उसका जो सेंटर है उस लाइन पे लाई कर रहा है, दोनों पैरेलल थे, तो दोनों पैरेलल थे, तो फिर ये ऑब्जर्व करा कि इन्होंने ये दिया है कि सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री प्लस सी थ्री सी वन मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि सी वन सी थ्री की जो लेंथ है, फाइन, हेलो ऑडिबल, तो यहाँ पे छोटा सा ग्लिच हो गया था, एक सेकंड, यहाँ पे जो सेंटर कैलकुलेट करा था, यहाँ पे एच माइनस वन इक्वल टू थ्री इक्वल टू टू, तो एच की वैल्यू सेवन आएगी, एच यहाँ से सेवन आएगा ऑफकोर्स, थ्री टू सिक्स यहाँ पे, ओके, एच माइनस वन था, यहाँ सिक्स आ गया, तो एच सेवन आ गया, ठीक है। तो ये जो सेंटर है तुम्हारा, एक सेकंड, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इमेज वाला वो आया सेवन कॉमा फाइव, ठीक है, तो ये सेवन कॉमा फाइव, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सी वन सी टू डैश की, ये आ जाएगी वाई माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू बाय फोर्टीन, तो वन बाय सेवन, सेवन वाई माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, तो सेवन वाई माइनस एक्स इक्वल टू ट्वेंटी एट, ये आगे उसकी इक्वेशन, और जो ये लाइन है उसकी इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल सिक्सटीन, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्सटीन, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन वाई
21y-3x = 84। दोनों को ऐड कर दिया तो 25y = 100, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो y आ गया 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देन x विल बी 0। तो सेंटर आ गया तुम्हारा 0,4। C3 का आ गया 0,4। अब C1 C3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7² + 7² का रूट 7√2। तो C1 C3 कितना है? 7√2। ये हो जाएगा 3√2 + r = 7√2। तो रेडियस आ गया उसके पास 4√2। अब जो सर्कल C3 बन रहा है उसका सेंटर हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेंटर आया है 0,4, राइट। सेंटर है 0,4 और रेडियस आ गई है 4√2। तो x² + y-4 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर, दैट इज 32। तो x² + y² - 8y - 16 = 0। गॉट इट? x² + y² - 8y। तो यहाँ से a + b + c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास -24 आ जाएगा। तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा सवाल था। बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। और थैंक यू।